नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या 46,433 हो चुकी है, जबकि मरने वालों की संख्या 1568 हो चुकी है। ऐसे में भारत में कुल एक्टिव मामलों की संख्या अब 32,138 है। बता दें, भारत में पिछले 24 घंटों में 3900 मामले सामने आए हैं, जबकि 195 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे के दौरान भारत में 1020 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 27.4% लोग ठीक हो रहे हैं, जिसके बाद अब तक ठीक होने वालों की संख्या 12,726 हो गई है। देश के सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में संक्रमित लोगों की संख्या 14,541 हो गई है, जबकि अब तक 583 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या 5,804 हो गई है, जबकि अब तक 319 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा दिल्ली में 4,898 लोग संक्रमित हो चुके हैं और मरने वालों का आंकड़ा 69 हो गया है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी ने राहुल गांधी से कहा है कि भारत को अमेरिका की तरह बड़े प्रोत्साहन पैकेज की जरूरत है। हमने अब तक पर्याप्त आर्थिक पैकेज नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी जीडीपी का 10% पैकेज दिया है, लेकिन हम अभी तक करीब 1% पर ही हैं। बनर्जी ने कहा कि देश में मांग को फिर से जीवित करना जरूरी है। साथ ही निचले तबके के 60% लोगों को ज्यादा देने से कुछ बुरा नहीं हो जाएगा। बकौल बनर्जी, देश में हर किसी को अस्थायी राशन कार्ड दिया जाना चाहिए और इनका इस्तेमाल उन्हें रुपए, गेहूं और चावल देने के लिए किया जाना चाहिए। अभिजीत बनर्जी ने कहा कि कर्ज की ईएमआई सिर्फ टालने से कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि अच्छा होता अगर सरकार कुछ समय के लिए ईएमआई पूरी तरह से माफ कर देती और इसका भुगतान सरकार करती। भारत सरकार कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण विदेशों में फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए 7 से 13 मई तक 64 उड़ानें संचालित करने वाली है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हालांकि इन सभी से यात्रा के पैसे लिए जाएंगे। सऊदी अरब में काम कर रहे करीब 26 लाख भारतीयों की नौकरी पर बुरा असर पड़ने वाला है। दरअसल सऊदी अरब अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों की सैलरी में 40% तक की कटौती करने की इजाजत देने जा रहा है। नए नियमों के तहत कंपनी कर्मचारी के वेतन में अगले 6 महीने तक कटौती कर सकती है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में 1.67 रुपए का इजाफा कर दिया है, जबकि डीजल को 7.10 रुपए महंगा कर दिया है। बता दें, दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर लगाए जाने वाले टैक्स को 27% से बढ़ाकर 30% कर दिया है। वहीं डीजल पर टैक्स 16.75% से बढ़ाकर 30% कर दिया है। इसकी वजह से प्रदेश में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की है कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होगी, जबकि ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी कि जेईई मेंस की परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक होगी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते संकट के बीच एक और विमान कंपनी ने अपने कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजने का फैसला किया है। निजी विमानन कंपनी विस्तारा के सीईओ ने कहा है कि मई और जून में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को हर महीने 4 दिन तक के बिना वेतन के छुट्टी पर भेजा जाएगा। विस्तारा टाटा ग्रुप और सिंगापुर एयरलाइंस का साझा उपक्रम है। दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 36,63,000 से ज्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 2,52,000 से ज्यादा हो गया है। इसके अलावा करीब 12 लाख लोग ठीक भी हो चुके हैं। अमेरिका में जून तक प्रतिदिन मरने वालों की संख्या 3,000 तक पहुंच सकती है। ट्रंप सरकार की एक आंतरिक रिपोर्ट में ये कहा गया है और इसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है। ये मौजूदा 1750 मौतों से 70% ज्यादा है। आंकड़ों के आधार पर यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि इस महीने के अंत तक प्रतिदिन 2 लाख नए मामले आ सकते हैं। अब ये संख्या 25,000 है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अमेरिका में 11,80,000 से ज्यादा है और 68,934 लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में 2,18,000 लोग संक्रमित हैं, जबकि 25,428 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा इटली में 2,11,938 लोग संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, तो अब तक 29,079 लोगों की इस वायरस के कारण मौत हो गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।